गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए, हम स्टडी कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित, जिसमें हमने तत्वों के धात्विक और अधात्विक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और संयोजकता के बारे में पढ़ा। और टुडे जो लेसन है हमारा, आज का जो हमारा लेसन है, जिसमें हम आयनिक पोटेंशियल अर्थात आयनिक एंथैल्पी के बारे में पढ़े। और इसी के साथ में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझिए। आपको आयन विभव, आयन विभव, आयनिक पोटेंशियल भी इसे कहते हैं, तो हम इसे शॉर्ट में आईपी लिखते हैं। और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, मैं इसे यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक, और इससे संबंधित तो आप एक बात ध्यान रखेंगे। देखो, यहाँ दो रिलेशन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे ऊर्जा दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, एक बाहर निकलेगा तो दूसरा जुड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसे क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यदि मान लो कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ऊर्जा बाहर। ठीक है, तो समझिए बड़े ध्यान से। आयनिक विभव की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में आयनिक विभव होता क्या है? ठीक, आयनिक विभव का मतलब होता है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनिक विभव या आयनिक एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनिक विभव कहलाता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैं बात करता हूं यहाँ सोडियम परमाणु की, और सोडियम परमाणु में यहाँ इस तरीके से है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली बात है कि सोडियम के यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम यहाँ एनर्जी दे रहे हैं, जो यहाँ हम ऊर्जा दे रहे हैं, जो ऊर्जा, तो इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, इसे हम आयनिक एंथैल्पी या फिर आयनिक विभव कहते हैं। क्लियर? अब जैसे ही यहाँ सोडियम से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाएगा तो यहाँ ये सोडियम Na+ में, किसमें बदल जाएगा? Na+ में। ठीक है, अब यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही ये सोडियम है, ये सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए हैं। अब जैसे ही ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन पृथक हुआ तो ये Na+ में चेंज हो गया। अब Na+ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये Na+ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, ये इस तरीके से, तो ये क्या है? सोडियम परमाणु, और ये क्या है? सोडियम आयन। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि ये सोडियम परमाणु, ये सोडियम आयन। तो यहाँ सोडियम परमाणु का जो आकार है अपने संगत आयन से क्या होता है? बताओ क्या होता है? देखो आप सामने, यहाँ इसका आकार देखो, इसका आकार देखो, तो इसका आकार क्या है? छोटा। इसका रीजन ये होता है कि बाह्यतम कोश में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं
तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के पश्चात वो कोष फिनिश हो जाता है, वो कोष समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये फिनिश हो जाएगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ बनता है कि सोडियम परमाणु का आकार उसके संगत घन आयन परमाणु से बड़ा होता है। क्यों होता है? तो सिंपली बात होता है यहाँ पर कि सोडियम परमाणु का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो बाह्यतम कोष यहाँ फिनिश हो जाता है, और जैसे ही बाह्यतम कोष यहाँ फिनिश हो जाएगा तो इसके पश्चात इस आयन का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए यहाँ आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्तिता समझाइए। तो मैंने आपको यहाँ आवर्तिता के बारे में बताया था कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के या फिर परमाणुओं के गुणों में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसी को हम आवर्तिता कहते हैं। तो सिंपली बात है यहाँ देख करिए आप, जैसे मैं बात करता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ये अब जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर हम जाते हैं, तो यहाँ पर परमाणु के जो आकार हैं उसमें क्रमिक कंटिन्यूअस यहाँ पर कमी आती चली जाती है, अर्थात परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है कि परमाणु का आकार यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार छोटा क्यों होता चला जाता है, और जबकि हम किसी क्लास की बात करते हैं, किसी वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्यों बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये लिथियम की बात करूं तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर ये 1। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर परमाणु के नाभिक में होता है धनावेश, और परमाणु का जो ये कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, और बाह्यतम कोष या फिर हम कोष की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ ये तो नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक नाभिक के द्वारा बल लगाया जाता है जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, अपनी ओर उसका अट्रैक्शन होता है। तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर आपसे पूछा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही नाभिक आकर्षण बल लगाएगा तो अपनी ओर जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसका आकार छोटा होता चला जाएगा। और ये बात समझ में, जैसे ही यहाँ पर बेरियम की बात करते हैं, तो बेरियम में यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और बढ़ जाती है। तो जैसे ही प्रोटॉन की संख्या यहाँ बढ़ती चली जाती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब होता है कि उसका जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा, वैसे 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 परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। तो यही कारण है कि अगर हमें बात करें परमाणु के आकार की, तो परमाणु का आकार ठीक इसी प्रकार से होता है। आकार का घटता, तो सबसे छोटा आकार किसका हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन का हो गया। अरे बस में तो ये रही आकार के बारे में आवर्तिता। और जैसे ही हम बात करते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर
क्या देख लो ऊपर लिखा हुआ। तो देखिए जैसे ही हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती चली जाती है। इसका मुख्य रीजन होता है जैसे ही इससे नीचे यहाँ ये जो आवर्त है, आवर्त अपने आप में एक कोष को डिनोट करता है, एक कोष को प्रदर्शित करता है। तो ये हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का आवर्त पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि प्रत्येक आवर्त अपने आप में कोष को डिनोट करता है। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एक अतिरिक्त कोष जुड़ता चला जाता है और अतिरिक्त कोष जुड़ने के कारण यहाँ पर आकार बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ इसका आकार यहाँ इस तरीके से 2 होने पर ये 2 हो जाएगा, 3 होने पर भी इसका आकार ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अतिरिक्त कोष जुड़ते रहने के कारण यहाँ इसका आकार बढ़ता चला जाता है और यहाँ जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान कम होता चला जाता है। अब देखिए अभी हमने जस्ट इसी संदर्भ में पढ़ लिया कि परमाणु का आकार किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है। तो हमारा एक एटम साइज के बारे में भी एक आवर्तिता यहाँ क्लियर हो जाती है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, जिसके कारण उसका आकार क्रमशः कंटिन्यूअस छोटा होता चला जाता है। जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एक अतिरिक्त कोष जुड़ने के कारण परमाणु का आकार बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय आवेश का मान कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अब हम पढ़ रहे थे आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन तो आयनन एंथैल्पी की हम अगर बात करें यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार छोटा होता चला जाता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ लिथियम की, ठीक है, बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो अगर मैं यहाँ पर आयनन एंथैल्पी की बात करूँगा तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है। इसका रीजन ये होता है कि एक छोटे आकार से यहाँ इसका आकार क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो मैं अगर मान लो यहाँ इन दोनों की कंपेयर करता हूँ, अब आपसे ये पूछा जाता है बताइए कि बोरोन और ये बेरिलियम, इनमें से किसकी आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ ज़्यादा होगा, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी कि बताइए ये बोरोन और कार्बन में से किसके आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ बड़ा सिंपल ही आंसर है आपका कि कार्बन के लिए आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का आकार बोरोन की अपेक्षा छोटा होता है, तो छोटे आकार में यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होने के कारण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ये अधिक मजबूती से पकड़े रखता है। तो जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से पकड़े हुए हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका बहुत सिंपल ही आंसर हो जाएगा कि सर बाह्यतम कोष में से अगर आकार छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यही रीजन होता है कि आयनन एंथैल्पी का मान लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ क्रम से बढ़ता जाता है। कोई दिक्कत? अब यही अगर हम वर्ग में आवर्तिता की बात करें तो वर्ग में अगर आयनन एंथैल्पी की हम आवर्तिता देखते हैं तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता चला जाता है। क्यों घटता चला जाता है? क्योंकि आकार बड़ा होता है और आकार बड़े होने के कारण बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। अर्थात बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश से बहुत कम बल से बंधे होते हैं, बहुत ढीले होते हैं, इसलिए वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये थी यहाँ इसकी आवर्तिता। और अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
इलेक्ट्रॉन लब्धि है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जस्ट अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट डेफिनेशन हो जाती है। कैसे? तो यहां देखिए लब्धि का मतलब आप सीधा सा मान के चलिए लाभ, ठीक है। और लाभ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमारे पास आएगी या जाएगी? आएगी। तो आ क्या रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बाहर निकलेगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। मैंने आपको दो चीजें बताई, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे तो मैंने कहा आयनन एंथैल्पी, आयनिक पोटेंशियल का, आयनन विभव का, ठीक है। और यहां पर नाम से क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि, अर्थात लाभ किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अर्थात बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बाहर निकलेगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। और विद्यार्थी यहां आप बड़े ध्यान से समझ लें कि किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या बाहर निकलता है तो वो केवल एक उदासीन परमाणु में से होता है, उदासीन गैसीय परमाणु में से, क्योंकि वो पहले ठोस अवस्था में होता है, उसे गैसीय अवस्था में बदला जाता है। तो गैसीय अवस्था में से ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या बाहर निकलेगा। तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या बाहर निकलना ये बाह्यतम कोश में से ही होता है। तो सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है। जैसे हमने बात करी यहाँ पर, यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बाह्यतम कोश में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, अपना अष्टक पूरा करेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बाहर निकलने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल ही बात हम यहाँ पर करें कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की यहाँ बात हो, ठीक है, और जैसे ही ये क्लोरीन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु, अब जैसे ही ये क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये क्या हो गया? क्लोरीन एक ऋण आयन हो गया। तो यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है क्लास में कि एक ऋण आयन का आकार एक धन आयन की अपेक्षा बड़ा होता है। तो इसका रीजन ये होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण कमी आ जाती है, तो कमी आने के कारण उसका आकार बड़ा होता जाता है। और समझ में आ गई? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने आज स्टडी किया कि परमाणु का आकार किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है। ठीक इसी प्रकार से आयनन एंथैल्पी का मान किस प्रकार बढ़ रहा है, किस प्रकार घट रहा है। आवर्त की बात करें और एक वर्ग की बात करें, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से मेरे PDF में जा कर के देखिए, मैंने पूरी डेफिनेशन वहाँ लिखवा रखी है, और आराम से मेरे वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स करके आप बताइए।